अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं जे इन्फो चैनल। जी आज हम आपको पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बिराज गुड्डू बिराज की सैर करवाएंगे। जी गुड्डू बिराज जो है वो सिंध के इलाका में पड़ता है, सूबा सिंध में, कश्मीर के इलाका में। और ये सी पैक से अगर बंदा जाए तो आजकल तो जाना बहुत ज़्यादा इजी है। सी पैक से बंदा जाए तो सी पैक से गुड्डू इंटरचेंज पे उतर जाए। गुड्डू इंटरचेंज पे उतरने के बाद इजीली कन्वेंस मिल जाती है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये गुड्डू कैनाल है। बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद नहीं है। हाँ जी, ये गुड्डू कैनाल है जो कि गुड्डू बिराज से निकलती है और बहुत सारे सिंध के इलाकों को सैराब करती है। रहीम जार खां के भी कुछ इलाकों को सैराब करती है। वहाँ पे फसलें वगैरह के लिए ये इस्तेमाल देखें होती इधर, है। ये आपको नज़र आ रहा है बहुत सारी ये इधर झीलें झील वगैरह बनी बनी हुई हुई है, हैं। ये कुदरती झीलें हैं जहाँ पे पानी चल रहे वगैरह जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो फिश ज़मीन है फार्मिंग है। वो पथरीली है और उसमें ना पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है। ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो तेज़ाबियत वाली ज़मीन है, यानी यहाँ पे चूने के बहुत ज़्यादा खुदाई करके बाहर निकाले जाते हैं। आपको ये वहाँ नहर जो पे बनते थे फिर चूने जाहिर वगैरह निकालना की पानी से फैक्ट्रियाँ भी ऊपर आना नज़र शुरू। आएंगी। जी यहाँ पे हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं गुड्डू बिराज के, और आपको ये टावर वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक एक सूबा से दूसरी जगह सूबे की तरफ जाती है, और ये सुई गैस का मेन जो है ना इंटर पॉइंट है। यहाँ पे तीनों सूबों के लिए जो गैस की वो डिवर्शन होती है, गैस की तकसीम होती है, और तीनों सूबों के लिए यहाँ से गैस जो है ना वो सप्लाई होती है, कम या ज़्यादा होती है। ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कंक्रीट या दूसरी चीज़ें बनती हैं जो डैम के लिए इस्तेमाल होती हैं, फैक्ट्री। जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुड्डू बिराज पर। जी ये आपके सामने जो बहुत लंबा चौड़ा नज़र आ रहा है ये दरिया है। ये दरिया पांचों दरिया मिल के इस पुल के नीचे से गुजरते हैं। जी ये जो है ये गुड्डू कैनाल है, और यहाँ से हम राइट टर्न होंगे तो बहुत तकरीबन 2 किलोमीटर लंबाई है। गुड्डू जो है वो पुल शुरू हो जाएगा गुड्डू बिराज का। जी ये हम फाइनली टर्न हो रहे हैं तो बहुत ही पुरखतर, बहुत ही ख़तरनाक ये जो जगह है। जी आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक नज़र आ रहा है इधर पानी ही पानी है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं समंदर में आ गया हूँ। जी ये जो गैस की पाइप लाइनें हैं दोनों तरफ आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि पंजाब को और सिंध को और केपी और बलूचिस्तान की तरफ जाती हैं। ये जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना जी, वहाँ तक पानी ही पानी है। और पुल काफ़ी लंबा था, इसकी काफ़ी जो है ना वो लंबाई है। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो बड़े बड़े बने हुए हैं, ये हंड्रालक है, जिसकी वजह से जो है ना वो पानी को कंट्रोल किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, या डिवर्ट या कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी दूर तक जो है ना वो पानी ही पानी है। वहाँ जाके आपको लगता नहीं है कि ये एक दरिया है, वहाँ जाके आपको ऐसे ही लगता है कि ये एक समंदर है, मैं समंदर में शायद जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तादाद में पानी है। हम इससे पहले भी काफ़ी दरियाओं को विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन ये एक कम्प्लीटली जो है ना वो डिफरेंस और मुख्तलिफ तजर्बा था। ये इसके ना कुछ वाल, ये जो हंड्रालक हैं ये बंद हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के कैमरे भी बने हुए हैं लोगों की हिफाजत के लिए और लोगों की गाइडेंस के लिए, और ज़्यादा देर तक इधर लोगों को खड़ा नहीं होने देते, यहाँ पे पाबंदी है। ये बहुत सारी मालूमात हैं जो आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी। और जी यहाँ पे बहुत सारे 3-4 गेट नंबर 13, 7 और जो 17 हैं वो ख़राब थे, तो उनको ना तुर्क इंजीनियर की मदद से सही भी किया जा रहा था। ये उस वक्त की बात है जब अभी दरिया में पानी आना शुरू हुआ ही था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। आप देख रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा ठाठे मारा है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी।
तो जब बारिशें हुई थी तो फिर जो इसका हाल था, तो मैं कहता हूँ कि बंदे को ना इधर से गुज़रते हुए भी बहुत ज़्यादा दिल गुर्दे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बहादुरी का काम लगता है इधर से। ये जो लोग इधर आ जा रहे हैं, ये इनका डेली रूटीन है, ये इधर के रहने वाले हैं कश्मीर के। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, वो सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री है। ये नहीं हमें पता कौन से सीमेंट के, लेकिन ये पता चला कि इधर सीमेंट फैक्ट्री है। और ये जो है, ये आपको ना बहुत दूर तक बिजली के टावर भी नज़र आ रहे हैं, जो कि मेन सप्लाई लाइन है, पाकिस्तान सप्लाई लाइन है। इधर आपको ना बोटिंग के लिए बहुत अच्छी बोट्स मिल जाएंगी मुनासिब रेट पे। वो आपको दरिया की आगे सैर भी करा देते हैं, और बहुत सारे लोग बोटिंग कर भी रहे थे। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि इतने ज़्यादा पानी में बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है। तो बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम ये सोच रहे थे कि अक्सर हादसात होते हैं कि इतने लोग ओवरलोडिंग की वजह से अल्लाह ना करे डूब गए। तो बहुत लोग एहतियात नहीं ना करते, या लाइफ जैकेट का यूज़ नहीं करते, इस वजह से होता है जी। फाइनली हम आखिरकार पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा था, आप देख रहे होंगे तकरीबन 4-5 मिनट तो पुल के ऊपर ऊपर ही लग गए, यानी काफ़ी लंबा पुल है। और ये लोग जो है ना, इधर से लोग फ़िशिंग भी करते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। तो लोगों ने ना इधर जाल वगैरह बनाए होते हैं। ये एक भाई आ रहा है, आप देखें इसको, इसने ना बहुत खूबसूरत सा एक जाल गोल छल्लानुमा बनाया हुआ है। तो ये इधर ना बड़े मखसूस तरीके से लटका देते हैं, तो सुबह तक मछलियों से भर जाता है जी। ये आपको बोट्स मिल जाएंगे इधर बहुत ही मुनासिब किराया पे, तो आप बोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि नज़दीक करना, ज़्यादा दूर ना जाना जी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं दरिया के दूसरी तरफ। और जो है ना, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, हमने यहाँ पे व्यूज़ किया। यहाँ पे जो नहर जा रही है बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ पे भी हम रुके। यहाँ पे मस्जिद वगैरह थी, यहाँ पे रुके। यहाँ पे चाय वगैरह के लिए कोई ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिला। तो हम वैसे ही इधर थोड़ी देर खड़े रहे, गपशप लगाई। फिर जो रुझान है कच्चे का इलाका है, उसकी तरफ रवाना हो गए जी। यहाँ से कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है, ये देख लें, क्योंकि जगह ही सारी कच्ची है, इसलिए कच्चे का इलाका। और यहाँ पे भी वैसे ही जैसे गुड्डू बिराज से पहले झीलें बनी हुई थी, यहाँ पे भी ऐसे झीलें बनी हुई हैं, क्योंकि पथरीली ज़मीन है, बारिश वगैरह हो जाती है तो पानी जो है ना वो जज़ब नहीं करती। तो हमने आपको यहाँ की सैर कराई, दिखाया बहुत सारी चीज़ें जो इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी, तो हमने आपको बताई, इसलिए कि ताकि आपको भी पता चले कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं।